दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारे पिंटरेस्ट सीरीज का अगला पार्ट है, यानी कि पार्ट 6। दोस्तों अब तक हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है कि किस तरीके से हमें पिंटरेस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है, निश फाइंड करना है। फिर हम लोगों ने अपना साइट भी बनाया, उसमें कंटेंट भी डाला। मैंने आपको दो तरीके बताए कि एआई टूल्स की मदद से किस तरीके से आपको पूरा का पूरा कंटेंट बनाना है, वो भी सिंगल क्लिक में। तो इतना कुछ तो हो गया, लेकिन अब बारी आती है ट्रैफिक लेके आने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग ट्रैफिक लेके आएंगे पिंटरेस्ट के थ्रू। तो पिंटरेस्ट अकाउंट को कैसे ग्रो करना है ना, यहां से अब इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। और यह मामला एक वीडियो में खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि यह टाइम के साथ ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको एकदम बेसिक से मैं समझाऊंगा कि आपको अपने वेबसाइट के लिए पिंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे सेटअप करना है, और उसको आखिर क्या करें। शुरुआत के 10 दिन में, 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए ताकि वो पिंटरेस्ट का अकाउंट ग्रो कर जाए। बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, पिंटरेस्ट भी बैन कर देता है, सस्पेंड कर देता है, स्पैम में चला जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे में यह जरूरी है समझ लेना कि पिंटरेस्ट अकाउंट को स्टार्ट करने के बाद कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, साथ ही कौन सा बेस्ट प्रैक्टिसेज है ताकि आपका अकाउंट जो है बहुत जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। एंड आप सभी को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था एक नए अकाउंट के साथ, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट के साथ। एंड 10 दिनों में ही जो उसकी ग्रोथ हुई है, 10 दिनों में ही जो उस पर रिजल्ट मिला है, वह देख के आप सभी लोग शॉक हो जाओगे। और उस रिजल्ट को कैसे आपको कॉपी करना है, उस रिजल्ट को लाने के लिए क्या स्टेप्स लेने होते हैं, कौन से 4-5 ऐसी बेस्ट चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, स्ट्रेटेजिक होने वाला है। तो आप वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन, इनसाइट सब कुछ मिलने वाला है पीसी स्क्रीन पे चल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एसएन प्ले और मेरा नाम है सचिदानंद। दोस्तों तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत ज्यादा सुन चुके हो। तो सीधे पीसी स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं चल के मैं आपको सबसे पहले अपना दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट के साथ क्या रिजल्ट है। 10 दिनों के रिजल्ट को देख के जब आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ 10 दिनों में इस तरह का रिजल्ट लेके आया जा सकता है, फिर मैं उसके स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वह काम करता है, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए ताकि आपको भी इनिशियली ही बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाए, बहुत जल्दी ही आपका अकाउंट ग्रो हो जाए। तो चलिए पीसी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको अपने पिंटरेस्ट का जो अकाउंट है, जो मैंने आप सभी लोगों को कहा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट पर्पस से बनाया है जो आप सभी लोगों को दिखा सकूं, उसका पहले स्टैट्स दिखा देता हूं। फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस तरह का रिजल्ट आपको कैसे अचीव करना है। तो स्टैट्स देखने के लिए मेरे सामने खुल चुका है पिंटरेस्ट का एनालिटिक्स। कैसे मिलेगा आप सभी को ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए लास्ट 30 डेज में आपको दिख रहा होगा 12,000 इंप्रेशन। लास्ट 28 डेज की बात करूं तो भी आपको 12,000 दिख रहा है, मतलब 21 दिन ही पुराना अकाउंट आपको लग रहा होगा। 14 दिन की बात करें तो भी आपको 12,000 ही दिख रहा है, मतलब यह अकाउंट लेस देन 15 दिन का है, मतलब 10 दिनों के आसपास ही इस पे चीजें वर्क हुई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूं। देखिए ऑलमोस्ट 2 नवंबर को यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 इंप्रेशन था। 3 नवंबर को 1 इंप्रेशन आया, थोड़ा बहुत बढ़ा, और फिर अभी देखिए हर रोज यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,000 का इंप्रेशन आ रहा है, 2.69 है। अगर मैं आपको इसको लास्ट 24 आवर्स करके दिखाऊं तो देखिए 2.71, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 का इंप्रेशन हर रोज आ रहा है। यहाँ पे आउटबाउंड क्लिक 0 है, मतलब साइट पे कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है वो भी अभी इसी वीडियो में आपको पता लग जाएगा। 15 लोगों ने हमारे पिन्स को सेव किया है, तो ये डेटा आपको दिख रहा होगा। मैंने आप सभी को बताया था कि अगर ट्रेंड्स पे काम करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट 14 डेज में जो मुझे ट्रैफिक मिला है 12,000 का, ये सबसे ज्यादा किस तरह के टॉपिक पे मिला है। तो देखिए मैंने आप सभी को कहा था कि क्रिसमस पे काम कीजिए। मेरे यहाँ क्रिसमस वाले रिजल्ट्स पे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंप्रेशंस आए हैं। देखिए तो ये मैंने नवंबर में स्टार्ट किया है, एकदम बिल्कुल नवंबर में काम किया, तो मुझे 15 दिनों के भीतर ही इस तरह का रिजल्ट मिल गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है, कैसे करना है, आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ पिंटरेस्ट का अकाउंट दिखा देता हूं, वहां से समझेंगे कि किस तरह के अकाउंट हमें सेटअप करना है। हम अपने सीरीज के पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पिंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आपने नहीं देखा इनिशियल वीडियो तो वो जाके देखिए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल पिंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनाना है। जैसे कि जो अकाउंट्स आप प्रोफेशनली काम करेंगे, वेबसाइट के लिए जो अकाउंट यूज करेंगे उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है, तो वो कैसे करना होता है वो देखना है। लेकिन उससे पहले कुछ पिंटरेस्ट अकाउंट्स का एग्जांपल समझिए ताकि हम नाम वगैरह समझ पाए। तो एक एग्जांपल है, 1 2 3 4, मैंने 4-5 अकाउंट्स खोले हैं और वो आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए
जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है, जो बिजनेस अकाउंट होता है, उसमें एक लोगो लगा होता है। देखिए यहाँ पे एक लोगो है, उसका एक नाम होता है, उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें एक वेबसाइट अटैच्ड होता है और उसका एक कवर इमेज होता है। इतना कुछ होता है एक बिजनेस अकाउंट में। दूसरा अकाउंट देखिए, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, यहाँ पे इनका एक लोगो दिख रहा है, इनकी डिस्क्रिप्शन है और इनका वेबसाइट है। उसी तरीके से देखिए, नाम, डिस्क्रिप्शन, लोगो, एक कवर इमेज और वेबसाइट हर जगह आपको दिखेगा। कुछ लोगों ने अपना कवर इमेज नहीं लगाया है, वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगा सकते हो। वैसे बहुत सारी चीजें इसमें ऑप्शनल है, आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको सब रखना होगा। नाम, एक लोगो, एक कवर इमेज, एक डिस्क्रिप्शन एंड ये आपका एक वेबसाइट। अब देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होगा कि नाम इतने बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं, क्या नाम क्या रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हुआ कि मेरा साइट का नाम अगर xyz.com है तो क्या मुझे पिंटरेस्ट प्रोफाइल का भी नाम xyz रखना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। देखिए इनके साइट का नाम क्या है, prudentpennypincher.com। तो इन्होंने तो लिखा है प्रूडेंट पेनी पिंचर, बट इसके आगे होम डेकोर और भी बहुत सारा कुछ लगाया हुआ है। इसी तरीके से देखिए इनके साइट का जो नाम है उसका नाम तो लिखा है, बट आगे कुछ और लिखा है कि स्मॉल अपार्टमेंट आइडियाज है वो। बट एक अकाउंट ये है, देखिए इन्होंने अकाउंट का नाम बिल्कुल होम डेकोर आइडियाज रखा है, बट इनके साइट का नाम अलग है, जैसे कि homedecorwoodworking.com। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो साइट का नाम है वही पिंटरेस्ट प्रोफाइल का नाम हो, आप रिलेटेड कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए जो पिंटरेस्ट का मेरा अकाउंट है ना उसके थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए मैंने आप सभी को समझाने के लिए एक ऐसे ही अकाउंट उस दिन बनाया था। तो आपको क्या करना है ना, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सभी लोग अपने पिंटरेस्ट में लॉगिन कर लेंगे, उनका जो भी पर्सनल है ना उसको यहां से एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहां से अकाउंट मैनेजमेंट में आपको आना है। यहां से आपको दिख रहा होगा कन्वर्ट टू अ बिजनेस अकाउंट। आपको अपना इसका जो अकाउंट है इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो यहां से कन्वर्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बता रहा है कि बिजनेस अकाउंट का फायदा क्या है। आपको एड मैनेजर मिलता है, आप अपना एनालिटिक्स चेक कर पाएंगे और बहुत सारे ऑफर्स वगैरह आते हैं। तो उससे मतलब नहीं, हमें पब्लिशिंग अच्छे से हो हमारा, और हमें एनालिटिक्स मिल सके कि हमारा कौन सा पिन अच्छा चल रहा है, क्या ट्रैफिक डेटा है, ये सब मिल सके। तो हम अपना अपग्रेड कर लेते हैं। अब देखिए हम किस तरह की चीज़ हैं, तो हम यहाँ से कंटेंट क्रिएटर या फिर पब्लिशर और मीडिया कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कंटेंट क्रिएटर ही चूज करते हैं। अब हमें नाम रखना है। मोस्टली बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना नाम वही रखे जो उनके साइट का नाम है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो कुछ और भी रख सकते हैं। तो चलो मैं भी एग्जाम्पल के लिए वही रख लेता हूँ, होम डेकोर इंस्पिरेशंस, ऐसा लिख लिया। या फिर आप आइडियाज़ भी लिख सकते हैं। कंट्री में मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि यूएस से रिलेटेड आइडियाज़ दे। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से हैं क्या नहीं है। अब यहाँ से मेरे से वेबसाइट पूछ रहा है। अब होम डेकोर के लिए तो मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं, बट मैंने डेमो में जो यूज करता हूँ ना, मैं वही वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। आप सभी लोग भी ऐसा ही करना। नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया था। अब नेक्स्ट करते हैं। आपका गोल वगैरह पूछेगा, तो मैं ट्रैफिक के लिए आया हूँ, मेरा साइट जो है वो होम से रिलेटेड है, ठीक है, डन करते हैं। अब देखिए अब 3 चीज़ें बता रहा है कि हमें कोई पिन बनाना है, हमें वेबसाइट क्लेम करना है और कुछ और प्रोफाइल को और बेटर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, वेबसाइट को क्लेम कर लेना है। तो इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ से वेबसाइट्स पे क्लिक करके क्लेम पे क्लिक करना है। अब देखिए सभी लोगों को पता हुआ कि चाहे आप गूगल सर्च कंसोल में डालिए, चाहे गूगल एनालिटिक्स में डालिए, आपको वेबसाइट वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ से 3 तरीके हैं वेरीफाई करने के लिए। या तो आप डोमेन में जाके txt रिकॉर्ड ऐड कर दीजिए, GoDaddy में, होस्टिंगर में, जहाँ से भी आपने लिया है, या फिर आप अपने वेबसाइट के फाइल मैनेजर के थ्रू ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, या फिर अपने वेबसाइट के हेड टैग में ये टैग ऐड कर दीजिए। तो चलिए यही सबसे आसान लग रहा है हेड टैग में, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे ऐड करना है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉगिन करना है। वहाँ से अगेन मैंने कहा ना कि वर्डप्रेस के थ्रू आपके पास 2 तरीके वेरीफाई करने का। एक तो HTML फाइल डाउनलोड करके उसको अपलोड कर दीजिए फाइल मैनेजर के थ्रू, या फिर ये टैग लगा दीजिए। तो मैं टैग ही लगाना आसान समझ रहा हूँ। तो अभी देखिए मेरा साइट जो है खुल चुका है। अब मैं यहाँ से पहले एक प्लगइन डाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्लगइन ही नहीं है जहाँ मैं ये कोड डालूँ। तो 2-3 प्लगइन में से कोई डाल लो, जैसे कि आप फाइल मैनेजर यूज कर लो, या फिर कोई हेडर फुटर वाला प्लगइन यूज कर सकते हैं। तो मैं ऐड इंसर्टर के थ्रू लगा देता हूं, क्योंकि मुझे एड्स लगाने के लिए भी फिर प्लगइन चाहिए ही होगा। तो मैं ऐड न्यू प्लगइन करता हूं
और ऐड इंसर्टर डाउनलोड करता हूँ और ऐड इंसर्टर के थ्रू ही मैं अपना वो जो हेडर कोड है वो लगा दूंगा। इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। वेबसाइट ऐड करने का क्या फ़ायदा होता है ना पिंटरेस्ट में, वेरीफाई करने का, कि आपके यहाँ पे देखिए टिक लग जाता है। आप सभी अकाउंट में देखो कि एक ग्रीन टिक या फिर जो भी ब्लैक टिक है लगा हुआ है, मतलब ये वेरीफाई किया हुआ है इन्होंने। तो वेरिफिकेशन का बहुत फायदा होता है। बहुत सारे लोगों का अकाउंट इस वजह से भी सस्पेंड होता है कि वो वेबसाइट वेरीफाई नहीं करते हैं और पिन्स डालने लगते हैं, लगातार स्पैमिंग करने लगते हैं। तो चलिए इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ से सेटिंग में चलना है। तो यहाँ ऐड इंसर्टर में आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हेडर में आना है, यहाँ से कोड पेस्ट करता हूँ मैं अपना और इसको ऑन कर लेना है और सेव करना है। इधर सेव हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करूँगा तो ये हो सकता है कि वेरीफाई कर ले। अरे सॉरी, यहाँ पे आपको साइट का लिंक भी डालना होगा। तो साइट का लिंक डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी ये वेरीफाई करता है या नहीं। ओके, तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस में हमारा वेबसाइट वेरीफाई हो गया। ओके, अब हमें एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और होम डेकोर आइडियाज हो गया। हम अपने बारे में थोड़ा सा जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ से अभी कॉपी कर लेता हूँ, आप सभी लोग अपने हिसाब से लिख लेना। तो ये कॉपी कर लिया, ये छोड़ देना है, वेबसाइट हमारे वेरीफाई हो गया। यूजर नेम को चेंज करना है आपको, यूजर नेम कुछ ऐसा बनाना है, जैसे देखिए इन्होंने लिखा है ना, देखिए सभी लोगों का homedecorish.com, दिस क्राफ्टी होम, इस तरह का जो नाम है उसी तरीके का इनका यूजर नेम भी है। तो मैं भी ऐसे अभी एग्जाम्पल के लिए होम डेकोर एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। ईमेल अगर आपको कोई दिखाना है तो वो ठीक है, एड्रेस वगैरह कोई टेंशन नहीं है, सेव कर देना है। अब देखिए प्रोफाइल आपका रेडी हो गया, सेम हुई है। अब आप लोग को एक लोगो बना के डाल देना है। लोगो बनाना बहुत आसान है, चाहे आप आइडियोग्राम से बनवा लो या कैनवा में जाके बना लो। अब अगेन मैं वो अभी बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, तो आप लोगो बना के एक कर लेना। अब आप समझिए कि आखिर इसमें इंप्रेशंस कहाँ दिखेंगे। तो ये अकाउंट हमारा बिजनेस प्रोफाइल सेटअप हो गया। जब आप अपने प्रोफाइल पे रहोगे ना, तो ऊपर 3 बटन्स है, यहाँ से आप अपने इनसाइट्स वगैरह को देख पाओगे। अभी यहाँ पे शायद नहीं आ रहा है इनसाइट का ऑप्शन, क्योंकि हमारा कोई पिन ही नहीं है तो उसका इनसाइट नहीं आ रहा है। अब यहाँ से आप समझिए कुछ 4-5 बेसिक टिप्स, जिसके थ्रू आप अपने बेसिक अकाउंट को 10 दिनों के अंदर काफी अच्छा बना सकते हो। तो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपको इनिशियली शुरुआत के 15 दिन या 1 महीने कोई भी साइट का लिंक नहीं डालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में अपने साइट का लिंक डालने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो अकाउंट बनाया एफिलिएट लिंक भी डालने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। शुरुआत का 15 या 1 महीना, 15 दिन या 1 महीना आपको लिंक नहीं डालना है। डेली 5 पिन्स करने हैं, 5 पिन्स आपको डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि अच्छे तरीके से उसको कीवर्ड वगैरह लगाना है। मैं आपको करके दिखाता हूं। पिन्स का मतलब होता है इमेज। डेली 5 इमेज अपने साइट में पिंटरेस्ट अकाउंट में डालना है, जिसको आगे चल के आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन स्टार्ट करने के लिए 5। तो कैसे करना है, सबसे पहले मैं अपना साइट ही खोलता हूं। वहां पे मेरे पास 1-2 इमेजेस है, वो आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को दिखाने के लिए क्रिसमस डेकोर आइडियाज फॉर लिविंग रूम बनाया था और एक इमेज बनाई थी। तो इसी को मैं आपको डाल के दिखाता हूं किस तरीके से डलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और देखिए क्रिएटेड करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कोई पिन नहीं है तो ये दिखेगा और सेव्ड भी दिखेगा। तो दोनों में आपको सेव्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से प्लस पे दबाना है। प्लस पे करके पिन नहीं करना है, सबसे पहले एक बोर्ड बनाना है। बोर्ड का एक तरह से मतलब होता है कैटेगरी। बोर्ड का मतलब हुआ कैटेगरी, जैसे हम लोग साइट में करते हैं ना कि हेल्थ, एंटरटेनमेंट, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एक कैटेगरी बना रहे हैं। तो हमारा कैटेगरी क्या हो सकता है, इसके लिए क्रिसमस डेकोर आइडियाज एक कैटेगरी हो सकता है। तो इसको कैटेगरी में रख लेते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसको डन करते हैं, कुछ नहीं करना है। हमें अपने प्रोफाइल में आना है, फिर से सेव्ड क्रिसमस डेकोर आइडियाज को खोल लेना है। इस इमेज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लिया। अब इसको यहाँ से पिन पे क्लिक करके अपलोड करना है। इसको अपलोड कर लिया। अब यहाँ से देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको भरना ही भरना है। सबसे पहले टाइटल अच्छा सा रखना है। तो आपको ये पूरा टाइटल नहीं रखना है, ये 15-20 वाला नहीं लिखना है इसमें 15-20, क्योंकि अभी आप जो 15-20 वाला होता है ना, वो देखिए इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के पिन्स में डलता है, जिसमें आप आर्टिकल का लिंक डालते हो कि 15 ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो जब इसको कोई खोलेगा तो उसको 15 रेसिपी मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, हम एक सिंगल पिन डाल रहे हैं, तो हमें इस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम इस इमेज का जो टाइटल है इसको उठा के ले लेते हैं, एलिगेंट क्रिसमस ट्री फॉर लिविंग रूम। एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको उठा के ले लीजिए। अब टैग्स में ना थोड़े बहुत 1-2 चीजें टैग कर दीजिए, जैसे कि क्रिसमस आप टैग कर सकते हैं, क्रिसमस ट्री भी आप टैग कर सकते हैं।
देखिए क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस डेकोरेशन भी टैग कर सकते हैं, क्रिसमस डेकोरेशन, नहीं क्रिसमस डेकोर, 2-3 टैग हो गया। अब आप चाहें तो इसको पब्लिश कर दीजिए। देखिए अभी लिंक नहीं लगाना है, चाहे तो आप पब्लिश कर दीजिए तो ये पब्लिश हो जाएगा। बट आई वुड रेकमेंड कि आपको शेड्यूलिंग बेसिस पे काम करना चाहिए, कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि हर रोज मुझे 5 पिन डालना है, तो किस टाइम में जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं किस टाइम में डाले, क्या इकट्ठे 5 पब्लिश कर दे, ऐसा नहीं है। आप दिन के अलग अलग टाइम पे डालिए। चूंकि हम लोग यूएस में काम कर रहे हैं ना, तो इंडियन टाइम के हिसाब से समझ लीजिए रात के 6 बजे से लेके सुबह के 3-4-5 बजे तक के बीच का टाइम ले लीजिए। तो रात के 8 बजे एक डाल दीजिए, फिर रात के 10 बजे डाल दीजिए, फिर सुबह के 2 बजे डाल दीजिए, सुबह के 4 बजे। इस तरीके से आप टाइम सेपरेट कर दीजिए, हर पिन के बीच कुछ डिस्टेंस मतलब टाइम का फर्क होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पब्लिश एट लेटर डेट करके, जैसे कि आज 16 की रात है और रात में 10 बजे मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ, और यहाँ से मैं शेड्यूल पे क्लिक कर दूंगा तो ये शेड्यूल हो जाएगा। मतलब इस डेट एंड इस टाइम पे इंडियन टाइम के हिसाब से पब्लिश होगा, तो वो शेड्यूल अपने हिसाब से हो जाए। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप प्रोफाइल पे आएंगे, ये आपके जो भी शेड्यूल पिन्स है ना, वो आपको दिखाएगा कि एक पिन अभी आपने शेड्यूल में लगाया हुआ है, तो ये इस टाइम पे शेड्यूल होगा। तो आप सभी लोगों को शेड्यूलिंग के हिसाब से चलना चाहिए, रैंडमली जब मर्जी ऐसा नहीं। जब आप प्रॉपर काम करें तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। तो आप सभी को मैंने बताया था कि साइट के लिए इमेजेस बनाइए, साइट पे आप कंटेंट भी बना रहे हो, लेकिन अभी लिंक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम अगेन इसी आर्टिकल को एज ए लिंक भी यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए किस तरह का पिन बनाना है, उसके लिए हमें इस तरह के पिन्स बनाने होते हैं। तो अगर आपको इसके इंस्पिरेशन जानने हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए, ताकि आने वाले वीडियोज में हम उसके बारे में बात करें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से पिनिंग का स्ट्रेटजी होना चाहिए इनिशियली आपका, ताकि आपका अकाउंट जो है बहुत जल्दी ग्रो हो जाए। और ट्रेंड को पकड़ के चलेंगे तो बहुत जल्दी 10 दिनों के भीतर भी वही रिजल्ट आपको भी मिलेगा जो मुझे मिला है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो भी मैंने बताया हो बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया है, और आप सभी के लिए एकदम से पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से उस चीज को दिखाया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पिंटरेस्ट सीरीज पसंद आ रहा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन ना तो लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, इवन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जब वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, ओपिनियन अपने फीडबैक्स के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिए। और साथ ही इसी तरह के वीडियोज के लिए, क्योंकि आगे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आने वाली है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।